हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लेसन लैब। मैं हूं अनन्या शुभम और हम और आप साथ मिलकर पढ़ रहे हैं NCERT EVS क्लास 4 के चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ाई की थी? एनिमल्स के ईयर्स और स्किन के बारे में पढ़ाई की थी, है ना। जहाँ हमने किसके बारे में पढ़ा था? किसके कान फैन के जैसे होते हैं? एलिफेंट के कान, है ना। तो आपने तो पढ़ा था कि उसके ईयर्स ना फैन के जैसे होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा कि उसके स्किन पे हेयर्स भी होते हैं। और आपसे एक डेयर भी लिया गया था ना उसमें कि क्या आप उसे टच कर सकते हो। तो इससे पहले कि आप एलिफेंट को टच करो, क्यों ना उसके बारे में कुछ और बातें जान ले, है ना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, EVS का चैप्टर 3। और पता है इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है? एक बेबी एलिफेंट के बारे में, जिसका नाम है नंदू। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 का नेम क्या है? ए डे विथ नंदू, एक दिन नंदू के साथ। नंदू कौन है? बेबी एलिफेंट है। नंदू वेक्स अप, नंदू जागता है। नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आइज, नंदू जाग गया और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज, पर जब उसने आंखें खोली तो वो उसे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि आखिर वो है कहाँ। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. तो जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे क्या लगता है कि वो ना ग्रे रंग के जंगल में घिरा हुआ है, जहाँ पे ना पेड़ के तने भी किस कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. तो जब उसे ऐसा लगता है कि हर तरफ ना ग्रे कलर का ट्री ट्रंक है और ये ग्रे कलर का जंगल है, उसके बाद ना वो अपनी पलकें झपकाता है। ब्लिंक्ड हिज आइज मतलब पलकें झपकाना, ओके। और क्या दिखता है? ओह, देयर वाज अम्मा, यहाँ तो अम्मा थी। अम्मा किसे कहते हैं? अम्मा हाथी, वो बेबी एलिफेंट नंदू अपनी मॉम को कह रहा है, मदर को कह रहा है कि यहाँ तो अम्मा थी। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन, जो नंदू ने इमेजिन किया था कि वो किसी एक ग्रे कलर के फॉरेस्ट में है, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो एक्चुअली में ना कोई ट्री ट्रंक नहीं था, वो क्या था? तो उसके ही फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और ट्रंक्स थे। यहाँ पे आपको 2 तरह के ट्रंक्स पढ़ने को मिले ना, एक ट्री ट्रंक्स और यहाँ फिर से एक ट्रंक आ गया। तो ट्री ट्रंक कहते हैं पेड़ के तने को, और यहाँ पर जिस ट्रंक की बात हो रही है, जिस लेग और ट्रंक्स की, वो होता है हाथी का सूर, ठीक है। तो नंदू को जो लग रहा था ना कि वो ग्रे कलर का फॉरेस्ट है, वो एक्चुअली में फॉरेस्ट नहीं था, बल्कि उसकी ही फैमिली, उसके जो और फैमिली मेम्बर्स थे जो हाथी थे वहाँ पर, उसके पैर और सूंड थे। तो आपको इससे क्या पता चला कि हाथी के बॉडी का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। सन जो था वो सर के ऊपर था, मतलब आप देखते हो ना वो ऐड में, सन ऐसे करके वो आपके सर से निकालते रहता है ग्लूकोज पूरा, फिर आपको ग्लूकोन डी पीना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही उस दिन भी ना सर बिल्कुल सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड ए लाउड साउंड, तो नानी माँ ने अपनी चिंगार निकाली। हाथी में जो आवाज़ निकालते हैं ना, उसको कहते हैं ट्रम्प्ड, ठीक है। तो उसकी नानी माँ थी ना, नंदू की नानी माँ, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालती है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो नंदू की जो नानी माँ है वो उस एलिफेंट हर्ड की, हर्ड कहते हैं झुंड को, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारे एनिमल्स हो, मतलब वहाँ पे बहुत सारे हाथी थे ना, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? एलिफेंट का हर्ड। तो उस हर्ड में ना सबसे ज़्यादा बूढ़ी कौन थी? नंदू की नानी। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। तो नंदू की नानी ना धीरे धीरे कहाँ बढ़ना शुरू करती हैं? जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। द अदर फीमेल एलिफेंट्स saw her and started to follow her. तो और भी वहाँ पर जो फीमेल एलिफेंट मतलब मादा हाथियाँ थी, वो क्या करती हैं? उसको फॉलो करने लगती हैं। किसको? नंदू की नानी को।
नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। तो जब वो सब जाती हैं, नंदू की मम्मा भी जाती है, तो नंदू भी अपनी मम्मा को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को फॉलो करने लगता है, उनके पीछे पीछे जाने लगता है। When they reached the jungle, जब वो जंगल पहुँचे, the members of the herd started spreading out। तो उस झुंड के मेंबर्स अलग अलग होकर घूमने लगे, ठीक है। Each member went to eat her favorite leaves and twigs। वहाँ पर जितनी भी फीमेल हाथियाँ थीं वो क्या करती हैं, अपनी अपनी फेवरेट लीव्स और ट्विग्स मतलब अपने अपने पसंद के पत्तियों को और टहनियों को खाने के लिए चली जाती हैं। जैसे आप अपने अपने पसंद के खाना खाते हो ना, कोई कुरकुरे खाता है, कोई लेज़ खाता है ना, वैसे वो भी अपने पसंद के खाने को खाने के लिए चली जाती है। आफ्टर दे हैड इटन, जब वो खाना खा लेती हैं, द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर। उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, आप लोग खाना खाने के बाद क्या करते हो, पानी पीते हो ना, तो इसलिए वो लोग भी जब खाना खा लेते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, रिवर के पास जाते हैं। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। जो बेबी एलिफेंट होते हैं, जो हाथियों के बच्चे होते हैं, उन्हें पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत मज़ा आता है पानी में खेलने में। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मदर्स रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े हाथी रहते हैं, वो क्या करते हैं, नदी के किनारे पे जो कीचड़ रहता है ना, वो उसमें आराम करने लगते हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day। ओह, एक जो बड़ा एलिफेंट रहता है वो कितना खाना खा सकता है एक दिन में, 100 किलो, 100 kg खा सकता है वो। आप तो बस 1 रोटी और 2 रोटी खा पाते हो, सोचो हाथी कितना खाना खा लेता है ना एक बार में, 100 kg। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और आराम भी नहीं करता वो ज़्यादा। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। पूरे दिन में वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और आप देखो, सुबह मम्मा उठाएगी तो नहीं मम्मा मुझे नींद आ रही है। इतना बड़ा एलिफेंट होता है, बस 2-4 घंटे ही सोता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट को किसके साथ खेलना पसंद है, मड, कीचड़ और वाटर, पानी के साथ। The mud keeps their skin cool. Their big ears also work like fans। तो ये मड के साथ उन्हें खेलना क्यों पसंद है, क्योंकि मड जो है उसके शरीर को ठंडक देता है, और उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं, फैन लाइक ईयर्स, वो उसके लिए फ़ैन का काम करते हैं। The elephants flap this to keep themselves cool। जब गर्मी लगती है हाथियों को तो वो क्या करते हैं, अपने कान को हिलाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हवा लगती है और उसे ठंडा ठंडा फील होता है। जैसे आप गर्मी में फ़ैन चलाते हो, वैसे एलिफेंट के लिए उनके ईयर्स ही उनके फ़ैन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको याद रखना है कि एलिफेंट जो है वो एक दिन में कितना खाना खा सकता है, तो 100 kg खा सकता है। उसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है। वो लोग किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं। और आपने नोटिस किया, सिर्फ फीमेल एलिफेंट की बात हो रही थी, मतलब उस हर्ड में सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स ही थे, मेल एलिफेंट नहीं थे। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद में रखनी है, ताकि जब आप एलिफेंट से मिलो ना तो उसे देख कर समझ जाओ कि मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें पता है, और ये भी पता है कि तुम्हें ना मड से खेलना पसंद है, और तुम्हारे जो बड़े बड़े ईयर्स हैं ना वो फ़ैन होते हैं तुम्हारे लिए। ओके, तो अब आप एंजॉय कीजिए। हम इससे आगे कल पढ़ेंगे कि हाथियों को और क्या क्या पसंद है, वो कैसे खेलते हैं। ओके, तो बाय बाय बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।